श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध खुदकुशी के मामले में सीबीआई जांच की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है और इस बार डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे ने यह मांग उठाई है। इधर मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने आज करण जौहर की कंपनी के सीईओ से पूछताछ की है। एक एक्टर बता रहा है बॉलीवुड का काला सच। बात यह है कि जो इनकी बात नहीं मानता है वो गया काम से। ये आपको अपने हिसाब से काम करवाते हैं, फिर जी हुजूरी करनी पड़ती है, चापलूसी करनी पड़ती है। एक एक्ट्रेस से सुनिए सिनेमा की दुनिया में कैसे होती है साजिश। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। एक परिवार पूछ रहा है मौत के गुनाहगारों का कब होगा फैसला। वैसे इस पूछताछ में हो क्या रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। इस पूछताछ से निकल क्या रहा, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद शुरू हुआ भूचाल थमता नजर नहीं आ रहा। वो सवाल जो अब तक दबी आवाज में पूछे जाते थे वो अब खुलकर उठने लगे हैं। अभिनेता शेखर सुमन और गायक से सांसद बने बाबुल सुप्रियो भी मान रहे हैं कि इंडस्ट्री में ऐसे खेमे हैं जो किसी अकेले कलाकार के आगे बढ़ने की राह में बड़े रोड़े हैं। इनसाइडर आउटसाइडर की बात यहाँ पे आती है कि अगर आप स्टार सन नहीं हो, अगर आप आउटसाइडर हो, अगर आपके गॉडफादर आप कोई बन नहीं पाए, अगर आप कोई स्टार फैमिली का बेटा बेटी ना हो, तो हो सकता है आपके लिए कोई खड़ा ना हो जाए। अगर आप इनसाइडर हो तो ना ही सिर्फ आपको सेकंड चांस मिलेंगे, बल्कि कोई ना कोई आपके लिए शायद फोन करके ये यशराज को कह भी दे कि भाई बहुत बड़ी फिल्म मिली है, इनको रिलीज कर दो। अगर एक स्टार सन होता तो शायद ही ऐसा हो जाता। ये आप जरूर कह सकते हैं। जो नाजायज वो ये है कि मैं दूसरों को किसी प्रोजेक्ट में काम न करने दूं, या जब बाहर के किसी एक्टर को, या वो छोटे शहर का हो या बड़े शहर का हो, अगर वो किसी बड़ी फिल्म में हमें पता चल जाता है या गैंग को पता चल जाता है कि वो इसमें काम कर रहा है, तो वो उसे निकलवा कर अपने लोगों को उसमें शामिल करवा देते हैं। ये गलत। इसलिए जो है वो छोटे और बड़े शहर की बात नहीं है। बात यह है कि जो इनकी बात नहीं मानता है वो गया काम से। इस बीच आज मुंबई पुलिस ने करण जौहर की कंपनी के सीईओ को पूछताछ के लिए बुलाया और अगर जरूरत पड़ेगी तो जांच के लिए करण जौहर को भी बुला सकते हैं। हालांकि करण जौहर को समन नहीं किए जाने पर अभिनेत्री कंगना रनौत सवाल उठा रही हैं। करण जौहर के मैनेजर को समन भेजा, लेकिन आदित्य ठाकरे के बेस्ट फ्रेंड करण जौहर को नहीं। सुशांत राजपूत मर्डर केस की जांच के नाम पर मजाक बंद करो मुंबई पुलिस। समन जारी करने में भी मुंबई पुलिस कैसे शर्मनाक भाई भतीजावाद कर सकती है। कंगना को समन भेजा गया है, ना कि उसके मैनेजर को, लेकिन मुख्यमंत्री के बेटे के बेस्ट फ्रेंड के मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आखिर क्यों? साहब को परेशानी ना हो इसलिए। मुंबई पुलिस लगातार सुशांत के करीबियों और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों से पूछताछ कर रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को निर्माता निर्देशक महेश भट्ट को तलब किया। करीब 2 घंटे की पूछताछ में महेश भट्ट ने पुलिस को बताया कि उनका सड़क 2 में सुशांत को लेने का कोई प्लान नहीं था। वो सुशांत से सिर्फ 2 बार मिले थे, पहली बार 2018 में और दूसरी बार इसी साल फरवरी में। लेकिन इन मुलाकातों में फिल्मों को लेकर कोई बात नहीं हुई। मुंबई पुलिस सुशांत केस में बड़े बड़ों से पूछताछ कर रही है, लेकिन जांच के तरीके से सुशांत का परिवार संतुष्ट नहीं है। जब कहीं न कहीं से उंगली उठ रहा है जिन पे, तो उनसे जरूर पूछताछ करना चाहिए। और जो भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इनसे पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, तो जिनका भी नाम आ रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर सीईओ से पूछते हैं तो उनसे डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए, कि उनको डायरेक्ट बुला लेना चाहिए। वैसे इस पूछताछ में हो क्या रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूछताछ से निकल क्या रहा। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या पूछताछ रियल में कर रहे हैं। जो पूछताछ का क्या तरीका है हमको ये समझ में आ नहीं रहा अभी तक हम लोगों को। सुशांत को दुनिया छोड़कर गए 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि सुशांत ने जान देने का फैसला कर लिया? ये सवाल अभी भी मौजूद है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कई ऐसे लोग हैं जो अब खुलकर बोल रहे हैं। खुद फिल्म जगत के लोग हैं जो बाहर आ रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस बीच अभिनेत्री तापसी पन्नू ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। तापसी पन्नू ने इंडिया टुडे से बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। नमस्कार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान है, एक ऐसे समय में जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बांटा गया है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद जिस तरह से इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर, बाहर से कौन आया हुआ एक्टर है और कौन है जिसके परिवार की वजह से उनका नेटवर्क बना हुआ है, ये जो लड़ाई हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है
जानी मानी कलाकार और एक्टर तापसी पन्नू। तापसी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। ये बताएं, क्या ये जो लड़ाई चल रही है, बाहरी कौन है जो किसी स्टार किड है, ये जो लड़ाई इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर चल रही है सुशांत के ट्रेजिक सुसाइड के बाद, किस तरह से आप देखती हैं? मैं ना इसको लड़ाई की तरह पहली बात मैं नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि लड़ाई में क्या होता है, एक पक्ष हारता है, एक जीतता है। मैं नहीं चाहती ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि दोनों साइड है, जो दोनों पक्ष हैं, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एक कॉमन ग्राउंड पे आए, और वो शायद लड़ने से नहीं होगा, वो शायद बात करने से होगा, कुछ मतलब बहस करने से होगा, डिस्कशन से होगा। तो ये मैं लड़ाई की तरह नहीं देखना चाहती इसको, क्योंकि मेरा मेरा ये गोल है कि इवेंचुअली को एग्जिस्ट करें, हम दोनों साथ में रहें, क्योंकि तभी इंडस्ट्री आगे अच्छे से बढ़ेगी। उनके साथ लड़के या वो हमारे पे कोई इल्जाम लगाएं, हम उन पे लगाएं, उससे तो हम शायद पॉजिटिव दिशा की ओर तो नहीं बढ़ सकते, तो कुछ और ही हो जाएगा इंडस्ट्री का उसकी वजह से। तो लेकिन इस लड़ाई में या लड़ाई अगर उसमें कहे, मुझे जो ताजुब होता है कि कंगना रनौत आपको बी ग्रेड एक्टर कहती है, और एक तरह से वो कहती है अपने आप को आउटसाइडर, लेकिन वो आउटसाइडर है, हिमाचल से आई हुई है, आप भी आउटसाइडर है, दिल्ली से आई हुई है, दोनों ने अपना एक मुकाम काबिल किया है। क्या वजह है कि कंगना आपको टारगेट करती है? मुझे लगा आप दोनों तो एक साइड होंगे और चाहेंगे कि इंडस्ट्री वाकई बदले। ऐसा मुझे भी लगता था। 1 साल हो गया समझने की कोशिश करते हुए कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि बार बार मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। कुछ आई थिंक साल हो गया है मुझे चीजें सुनते हुए, और मैंने शायद कुछ ज्यादा रिएक्ट ही नहीं किया 1 साल से। जब भी मुझे नाम, अलग अलग तरह के नाम बुलाए गए कि सस्ती कॉपी है, चापलूस है, बी ग्रेड है, मुझे बी ग्रेड से भी मतलब ऐसा मुझे कोई धक्का नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने आप को ज्यादा सीरियसली लेती नहीं हूँ, अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ। तो जब मेरे काम को सीरियसली नहीं लिया गया, जब मेरे काम पे उंगली उठाई गई कि ये इस लायक नहीं है जो भी मुझे चीजें मिल रही हैं, क्योंकि ये तो इस वजह से मिल रही है कि मैं फलानी गैंग की चापलूस हूँ, या मैं इनके लड़ाइयों की वजह से उनकी वजह से यहाँ तक पहुंची हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया आउटसाइडर्स के लिए। तो मुझे लगा शायद मेरा जो हार्ड अर्न क्रेडिट है वो छीना जा रहा है। वो उस समय मुझे बुरा लगा और मैंने बोलना जरूरी समझा। अभी भी मुझे वो चाहे जो मर्जी नाम बुलाए उससे बुरा नहीं लगता, क्योंकि एक कलाकार जब सामने आता है तो पब्लिक फिगर बनने के बाद ये शायद एक्सेप्ट कर लेता है कि सबको तो खुश नहीं रखा जा सकता, कुछ लोग तो आपसे नाखुश रहेंगे ही रहेंगे। तो मैं उनको खुश करने के लिए यहाँ इंडस्ट्री में नहीं आई हूँ, बट आप मेरा क्रेडिट मत छीने, क्योंकि स्ट्रगल तो मेरी भी रही है, आपकी जितनी रही है मैं उससे कंपेयर नहीं करूंगी। बट अगर आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी मैं, उससे मेरी स्ट्रगल को आप नकारती हैं, वो गलत है। जस्ट बिकॉज कि आप जो बोले दिन, तो मैं दिन बोलूं, आप रात बोले, तो मतलब ये हाँ में हाँ मिलाने वाला जो क्राइटेरिया है पसंद करने का, वो मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप भी मानती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बदलना पड़ेगा, कि ये जो डिवाइड है कि अगर आप स्टार किड है तो आपको ज्यादा मौके मिलते हैं, या आप किसी एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एक प्रोड्यूसर से जुड़े हुए हैं तो आपको ज्यादा मौके मिलते हैं, और अगर आप कहीं छोटे शहर से आए हैं, जितने भी टैलेंटेड हो, आपको कम मौके मिलते हैं? क्या ये सब बदलना कहीं ना कहीं पड़ेगा बॉलीवुड को? ये सब 100% सही है और ये होता है, ये हम सब आउटसाइडर्स बोलते आए हैं। इनफैक्ट काफी लोग, काफी इनसाइडर्स या आउटसाइडर्स भी कई बार ये बोल जाते हैं कि सिर्फ बिगनिंग में आपको मिलता है मौका, उसके बाद एक पिक्चर के बाद आपके हाथ में होता है। मैं तो शुरू से ये बोलती आई हूँ कि एक फिल्म की भी बात नहीं है, आप फेल होंगे आपको फिर मौका मिलेगा, बट एज एन आउटसाइडर आप फेल होंगे तो कोई गारंटी नहीं है आपको मौका मिलेगा कि नहीं दोबारा। मेरे को 7 कंसेक्यूटिव ईयर, 7 साल लग गए रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपनी पिक्चर अच्छी प्रूव करके दिखाने में, तब जाके अब थोड़ी बहुत ऐसी पोजीशन है कि लोग समझते हैं कि ठीक है ये रहेगी यहाँ पे थोड़ी देर, पर हर एक को इतने मौके नहीं मिल पाते हैं। वो तो है, अनइक्वल तो है, बट वो हमें इक्वल करने के लिए एक अच्छी दिशा में, इक्वल करने की दिशा में बढ़ना है। हमारे को इस दिशा में नहीं बढ़ना है कि अच्छा अब हम, पहले हमारे साथ बुरा हो रहा था, अब हम इनके साथ बुरा करेंगे और इसके बाद हम इक्वल हो जाएंगे। ऐसे तो शायद
लॉजिक मुझे ये वाला समझ नहीं आया। अगर हमारे को इक्वल रहना है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक थोड़ी इक्वल चीजें करनी है, तो हमारे को एक कोएग्जिस्ट करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। ऐसे उनको मतलब नाम बुलाने से या मतलब ऐसी हरासमेंट और बुलिंग करने से तो मेरे को नहीं लगता कोई तरीका निकल पाएगा इक्वालिटी का। तो बॉलीवुड जगत के लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अब तक मुंबई पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, कई बड़े नामों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है और उनके तमाम फैंस भी यही चाहते हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो। देखिए, इसमें हम ये समझते हैं कि अगर करण जौहर का कहीं न कहीं से नाम आ रहा है या कहीं से कहीं उंगली उठ रहा है तो सीओ से पूछने का तो कोई मतलब नहीं है। जब पूछना है, इतने लोगों से पूछा गया, संजय लीला भंसाली से पूछा गया, तो डायरेक्ट करण जौहर से पूछना चाहिए और करण जौहर को बुला के पूछे कि भाई क्या सच्चाई है, अगर क्या जानते हैं, क्या उससे बात निकलती है। तो एक्चुअली पुलिस को इसमें हम समझते हैं कि अच्छे तरीके से जाँच करनी चाहिए महाराष्ट्र पुलिस को, क्योंकि काफ़ी देर हो रहा है और खाना पूर्ति हो रहा है। इससे पूछ लिए, उससे पूछ लिए, तो पूछने के बाद क्या निकल रहा है उस पर काम करना चाहिए। अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, तो उस पर पुलिस को सही ढंग से हम समझते हैं पूछताछ करनी चाहिए और करण जौहर को डायरेक्ट पूछना चाहिए बुला करके। अभी जिस तरीके की पूछताछ चल रही है, आपको क्या लगता है उससे परिवार संतुष्ट है क्या? देखिए, हमको कहीं से नहीं लगता है कि ये रियली पूछताछ हो रहा है। ये तो मुझे लगता है खाना पूर्ति हो रहा है। इनसे पूछ लिए, उनसे पूछ लिए, पूछ के आप कर क्या रहे हैं, किस बेसिस पे पूछा जा रहा है। कुछ न कुछ क्लू मिल रहा होगा तब तो पूछा जा रहा है। आप किसी को आरोपित करके ही पूछ रहे हैं ना, तो पूछ रहे हैं तो निकल क्या रहा है उससे? ये तो कुछ सामने आ नहीं रहा। इतने लोगों से पूछा गया, कहीं से कुछ सामने नहीं आ रहा है, तो किस तरह का जांच चल रहा है? थोड़ा सा हम लोग को डाउट हो रहा है और फिर आगे के दिनों में हम लोग इस पर विचार जरूर करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। अभी आपने बताया कि आप इंतजार कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस आखिरकार जब निष्कर्ष क्या निकालती है इस पूरे जांच की। संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या सीबीआई जांच आप लोग के लिए एक विकल्प है? बिल्कुल विकल्प खुला हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस का हम लोग जांच देख लेते हैं, कार्रवाई देख लेते हैं क्या उन्होंने किया, और उसके बाद अगर हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आगे का कार्रवाई करेंगे। सीबीआई के लिए जाना पड़ेगा तो सीबीआई के लिए कोर्ट जाएंगे। कंगना रनौत समेत कई कलाकार मुखर तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि बॉलीवुड में कुछ लोग गैंग की तरह काम करते हैं। बॉलीवुड में गैंग की बात करने वालों में मशहूर एक्टर शेखर सुमन भी है। आज तक ने इस मामले पर शेखर सुमन से बात की। हमारा पहला सवाल था, क्या उन्हें भी कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा? बिल्कुल सामना किया और बहुत जोरों से सामना किया है, वरना मुझे पड़ोस के कुत्ते ने काटा था कि मैं फिल्में छोड़ के टेलीविजन करने लगता, जबकि टेलीविजन पे काम करना उस वक्त छोटा समझा जाता था, हक़ारत की दृष्टि से देखा जाता था। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं रह गया था, क्योंकि बड़ी फिल्में मुझसे छीनी जा रही थी और बड़ी फिल्मों से मुझे निकाला गया था। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे यहां रोक रहे हो तो मैं टेलीविजन कर लेता हूं, और बहुत मन मार के किया था। लेकिन मेरे अंदर ये जज्बा था कि मुझे कुछ करके दिखाना। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे टेलीविजन के जरिए बड़ा बना दिया, और टेलीविजन का शुक्र है कि उसने मुझे बड़ा बना दिया, वरना इनकी तो पूरी कोशिश ये थी कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। मैंने फेस किया है, मेरे बेटे अध्ययन ने फेस किया है। उसकी जब शुरुआती दौर में फिल्म बनी राज, जो बहुत बड़ी हिट थी और उसको 12-14 फिल्में मिली, अचानक जब वो बड़ा हुआ और उसका नाम जो है बड़े सितारों में आना अभी शुरू ही हुआ था, तो सारी फिल्में उससे छीन ली गई, उसे दबा दिया गया, उसे दरकिनार कर दिया गया। ये तो सबके साथ होता है, सभी के साथ होता है। तो ये नहीं है कि अगर आप स्टार किड हैं तो आपके साथ नहीं होगा। आपको उस जमात का हिस्सा बनना, गुट का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। सुशांत सिंह मौत केस में लगातार नेपोटिज्म और इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का मामला उभर रहा है। क्या है इसका सच? सुनिए खुद शेखर सुमन से। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म ये मर्ज नहीं है, ये मसला नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई प्रोड्यूसर है या मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं अपने भाई को मौका दूंगा, मैं अपने बेटे को मौका दूंगा, मैं अपने दोस्त को मौका दूंगा। इसलिए फेवरेटिज्म भी मसला नहीं है, वो तो बिल्कुल जायज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नाजायज वो ये है कि मैं दूसरों को किसी प्रोजेक्ट में काम न करने दूं, या जब बाहर के किसी एक्टर को, या वो छोटे शहर का हो या बड़े शहर का हो, अगर वो किसी बड़ी फिल्म में हमें पता चल जाता है या गैंग को पता चल जाता है कि वो इसमें काम कर रहा है, तो वो उसे निकलवा कर अपने लोगों को उसमें शामिल करवा देते हैं। ये गलत। इसलिए जो है वो छोटे और बड़े शहर की बात नहीं है, बात यह है कि जो इनकी बात नहीं मानता है वो गया काम से। और जब आप इनकी बात मानेंगे तो फिर ये आपको अपने हिसाब से
काम करवाते हैं, फिर जी हुजूरी करनी पड़ती है, चापलूसी करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। तो अब ये जो रंगदारों की जमात है, ये जो गुंडों की जमात है, इन्होंने पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। कौन सी फिल्म कब लॉन्च होगी, कौन सी फिल्म कब रिलीज होगी, कितने थिएटर्स में रिलीज होगी। और थिएटर्स पे भी इनका बाकायदा कब्जा है, थिएटर में रिलीज की तारीख पे भी इनका कब्जा है। तो शेखर सुमन ने एक तरह से बिल्कुल साफ कर दिया पिक्चर कि दरअसल पिक्चर मुंबई में है क्या और किस तरह से लोगों को फिल्में मिलती हैं और कैसे लोगों को निकाला जाता है फिल्मों से। एक पक्ष है जो मानने को तैयार ही नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी कर सकते हैं। उनका मानना है कि मामला कत्ल का है। दूसरा पक्ष वो है जो सबूतों, चश्मदीदों और रिपोर्ट्स के आधार पर यह कह रहा है कि मामला सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी का है। पर इन दोनों के अलावा एक तीसरा पक्ष भी है जो कह रहा है कि मामला कत्ल की तरह खुदकुशी का है। वैसे सुशांत की विसरा रिपोर्ट भी आ चुकी है। ऐसे ही कई अनसुलझे सवाल है जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।